गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम रेशो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें अनुपात क्या होता है उसे समझना होगा। Ratios are simply a means of highlight in the arithmetical terms relationship between figures drawn from financial statement। कहने का अर्थ है कि अनुपात वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए गणितीय आंकड़ों के बीच संबंध प्रदर्शित करने का एक साधन है। अब आगे हमने एक डेफिनेशन दी है, वो इस प्रकार से है। द रिलेशनशिप बिटवीन two accounting figures expressed mathematical is now as a ratios according Webster। कहने का अर्थ यह है कि अनुपात दो लेखांकन अंकों के बीच गणितीय ढंग से अभिव्यक्त संबंध को अनुपात के रूप में जाना जाता है। अब आगे हमने अनुपातों के वर्गीकरण के बारे में बताया, जो इस प्रकार से है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहने का अर्थ यह है कि वित्तीय विवरणों के आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण। नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति के आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण। नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, अर्थात महत्व के आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण। और नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, अर्थात उद्देश्य के आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज ऑन बेसिस ऑफ स्टेटमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहने का अर्थ यह है कि वित्तीय विवरणों के आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, बैलेंस शीट रेशियोज। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज। और नंबर 3, मिक्स्ड रेशियोज। नंबर 1, बैलेंस शीट रेशियोज, अर्थात चिट्ठा अनुपात। चिट्ठा अनुपातों से आशय उन अनुपातों से हैं जो चिट्ठे में प्रदर्शित की जाने वाली मदों की सहायता से ज्ञात होते हैं। चिट्ठा में भी संपत्ति और दायित्व 2 पक्ष होते हैं। कुछ अनुपात केवल संपत्ति की 2 मदों या 2 मद समूहों से आकलित हो जाते हैं, तो कुछ अनुपात केवल दायित्व पक्ष की 2 मदों या 2 मद समूहों से आकलित किए जाते हैं। अब इसमें जो चिट्ठे अनुपात में कौन कौन से अनुपात शामिल हो, इस प्रकार से है। नंबर 1, करंट रेशियो, अर्थात चालू अनुपात। नंबर 2, लिक्विड रेशियो यानी तरल अनुपात। नंबर 3, प्रोप्राइटी रेशियो, अर्थात स्वामित्व अनुपात। नंबर 4, डेब्ट इक्विटी रेशियो, अर्थात ऋण क्षमता अनुपात। नंबर 5, कैपिटल गियरिंग रेशियो, अर्थात पूंजी दंतीकरण अनुपात। और नंबर 5, फिक्स्ड एसेट रेशियो, अर्थात स्थायी संपत्ति अनुपात। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, अर्थात लाभ हानि खाता अनुपात। लाभ हानि खाते की मदों या मद समूहों के आधार पर जो अनुपात ज्ञात किए जाते हैं उन्हें लाभ हानि खाता अनुपात कहते हैं। लाभ हानि खाते को आय विवरण भी कहा जाता है, अतः इन्हें आय विवरण अनुपात अर्थात इनकम स्टेटमेंट रेशियो भी कहते हैं। ये अनुपात प्राय कंपनी व्यवसाय की क्रियात्मक कुशलता पर प्रकाश डालते हैं, अतः इन अनुपातों को क्रियात्मक अनुपात अर्थात ऑपरेशनल रेशियोज भी कहते हैं। इन अनुपातों में नंबर 1, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, अर्थात सकल लाभ अनुपात। नंबर 2, नेट प्रॉफिट रेशियो, अर्थात शुद्ध लाभ अनुपात। नंबर 3, एक्सपेंसेस रेशियो, अर्थात व्यय अनुपात। नंबर 4, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अर्थात रहितिया आवर्तन अनुपात। और नंबर 5, ऑपरेटिंग रेशियो, अर्थात परिचालन अनुपात को शामिल किया गया है। नंबर 3, मिक्स्ड रेशियो, अर्थात मिश्रित अनुपात। वित्तीय विवरणों के आधार पर आकलित किए जाने वाले कुछ अनुपात मिश्रित अनुपात माने जाते हैं। मिश्रित अनुपातों से आशय उन अनुपातों से हैं जिनकी गणना लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा दोनों के आधार पर की गई हो। ऐसे अनुपातों के आकलन में एक मद या मद समूह लाभ हानि खाते से, दूसरी चिट्ठे से ली जाती है। मिश्रित अनुपातों को संपात अनुपात अर्थात कंपोजिट रेशियो भी कहते हैं। इन अनुपातों में
नंबर 1 करंट एसेट टर्नओवर रेशियो अर्थात चालू संपत्ति आवर्तन अनुपात। नंबर 2 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अर्थात कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात। नंबर 3 फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो अर्थात स्थायी संपत्ति आवर्तन अनुपात। नंबर 4 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स अर्थात विनियोगों पर प्रत्याय दर। नंबर 5 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्थात नियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर। नंबर 6 रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स अर्थात स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय दर। नंबर 7 डेटर्स टर्नओवर रेशियो अर्थात देनदार आवर्तन अनुपात। और नंबर 8 क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो अर्थात लेनदार आवर्तन अनुपातों को रखा गया है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने अनुपातों का अर्थ और अनुपातों की परिभाषा और अनुपातों के विभिन्न वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन नेचर के आधार पर अध्ययन करेंगे। किसका? रेशियो का। धन्यवाद।